हेलो एवरीवन। ये एक अवेयरनेस वीडियो है जो मेरा एक्सपीरियंस है काउंसलिंग का। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑब्ज़र्व किया है और जो एक इंसान के एटीट्यूड के बेस पे है। वो अगर वो एटीट्यूड हम लोग अपने अंदर डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली हम इस जर्नी में ग्रो कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। बहुत से लोग स्ट्रक है क्योंकि पेन और सफरिंग की वजह से जर्नी में ग्रो नहीं कर पा रहे और सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है, वो डिप्रेशन में जाते हैं, बात सुसाइड तक बात आ जाती है, सुसाइड तक लोग करते हैं। तो इस सिचुएशन से कैसा निकले? अक्सर लोग ये समझते हैं भाई इनर वर्क, कोई भी इनर वर्क ले लेंगे तो काम करेगा, मेडिटेशन काम करेगा, अफर्मेशंस काम करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि हम जो सोचते हैं ना, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है। वो प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, बट हम उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ी कर लेते हैं। तो उस प्रॉब्लम को कैसे चेंज करना है, मतलब वो प्रॉब्लम को निकाल कर एक हमारे अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स, एक पॉजिटिव फ्लो कैसा हमारे अंदर डेवलप करना है, जिससे हम उस सफ़रिंग से, पेन से निकल कर हम जर्नी में ग्रो करें, डेवलप करें अपने आप को, ठीक है। वो है एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है, वो एटीट्यूड, वो है एटीट्यूड। ये ज़रूरी नहीं कि हमें हर प्रॉब्लम का सलूशन मेडिटेशन करने के बाद ही मिलेगा, इनर वर्क करने के बाद ही मिलेगा, अफर्मेशन सेट करने के बाद ही मिलेगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स आपके लिए हो सकता है प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन वो आप सोचते हो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो छोटा सा हम एटीट्यूड डेवलप करके हमारे अंदर, हम वो एटीट्यूड के थ्रू हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। वो एटीट्यूड एक्चुअली क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं काउंसलिंग लेता हूँ ट्विन फ्लेम्स के, अब तक 5,000 से भी ज़्यादा काउंसलिंग हो चुके हैं, ठीक है। तो ऑल ओवर, ये सिर्फ इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज़ हैं, मैं हर कंट्रीज से लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, मैं काउंसलिंग लेता हूँ। जब मैं फॉरेन कंट्रीज से कनेक्ट होता हूँ ना, वहाँ के जो लोग होते हैं ना, जिससे मैं काउंसलिंग लेता हूँ, उनमें और हमारे इंडियंस जो होते हैं, हमारे जो एशियन कंट्रीज़ के होते हैं, पाकिस्तानीस, अफ़गानिस्तानीस और जो बांग्लादेशी होते हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हमारे, और जो फॉरेन कंट्रीज़ होते हैं, जो मैं काउंसलिंग लेता हूँ, मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व किया है हमारे इंडियंस में और हमारे जो एशियन कंट्रीज़ है उनमें और फॉरेनर्स में। जब मैं हमारे इंडियंस को बात करता हूँ ना, पहले ही बोल देते हैं आई नो सर आई मीन ट्विन फ्लेम जर्नी। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे डाउट है, मैं हूँ या नहीं हूँ, मुझे डाउट है। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, आई नो आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी, आई नो आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी। कितने लोग ऐसे होंगे जो यूट्यूब पे होंगे, 99%, ठीक है, तो ये मानते होंगे कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्यों मानते हैं? बिकॉज उन्होंने कई सारे यूट्यूब चैनल्स देखा है, और जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं भाई, कंपेयर करो क्वालिटी क्या होती है डिवाइन मैस्कुलिन की, फेमिनिन की, कंपेयर करते रहते हैं अपने करंट पार्टनर से, ठीक है। जब वो पार्टनर ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो गया है या वो सेपरेशन में आप है, ठीक है, या ऑन ऑफ सिचुएशन आपकी चल रही है, कंपेयर करते हैं। कई सारे जो क्वालिटीज़ होते हैं, चाहे वो डीएम की हो या डीएफ की हो, मिलते हैं। तो आप उस चीज़ को एक कंक्लूशन बना लेते हैं, यस आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी। कोई भी आपको बोलता है यस मैं डीएफ हूँ, मैं डीएम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, मैं जर्नी में हूँ, ठीक है। जब मैं फॉरेनर से पूछता हूँ ना, आर यू इन ट्विन फ्लेम जर्नी, मैं जब पूछता हूँ, वो क्या बोलते पता है? मैक्सिमम लोग, 99% लोग क्या बोलते पता है? आई डोंट नो। सिंपल सा उनका क्वेश्चन होता है, आई डोंट नो, ठीक है। और वो एक चीज़ बोलते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो मैस्कुलिन ही हो, मेरा ही मैस्कुलिन हो, फॉरेनर्स की एटीट्यूड है, देख लो ये एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है। ये हम इंडियंस में और एशियन कंट्रीज वालों में भी ये चीज़ डेवलप होनी चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। फॉरेनर्स क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, अगर वो इंसान मेरा डीएम ही हो, ठीक है, आई डोंट केयर। अगर वो मेरे इमोशंस को रेस्पेक्ट नहीं करता है, मेरी फीलिंग को रेस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो मैं उसके लिए अपनी इमोशंस बर्बाद नहीं करूँगी, मैं उसके लिए अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करूँगी। आई एम ब्लेसफुल। वो ये बोलते हैं कि हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं कई फेमिनाइंस कि सर मुझे पता ही है, मैं इस जर्नी से तंग आ गई हूँ, मैं जर्नी से बाहर निकलना है, आई एम फेड अप फ्रॉम दिस जर्नी। लोग इस जर्नी के नाम पे गुनाह करते हैं, इस जर्नी के नाम पे गलत काम करते हैं, इस जर्नी के नाम पे सुसाइड करते हैं, इस जर्नी के नाम पे डिप्रेशन में तक जाते हैं। लेकिन फॉरेनर्स की जो फेमिनाइंस है, मैस्कुलिन्स है, क्या बोलते हैं? वी आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड कि ये जर्नी मुझे मिली, ठीक है। इस जर्नी को मैं ग्रो करूँगा, इस जर्नी में रहकर मैं ग्रो करूँगा, मैं रहकर ग्रो करूँगी, विजडम नॉलेज हासिल करूँगी। कंपेयर टू आवर इंडियंस एंड एशियन कंट्रीज़,
फॉरेनर्स में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बिकॉज वही द रीज़न, ऐसा नहीं कि हम लोग मेहनत नहीं करते वो मेहनत करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा समय एक अनअवेकन बॉडी माइंड के पीछे नहीं भागते। स्टॉप, जैसा वो फेमिनिन्स बोलते हैं, मैस्कुलिन्स बोलते हैं, अगर वो मेरा डीएम डीएफ हो तो भी आई डोंट केयर, अगर वो मेरी इमोशंस की फीलिंग की रेस्पेक्ट नहीं करता है तो। इससे अच्छा ये जर्नी मुझे मिला, आई एम वेरी ब्लेसफुल कि आई एम वेरी लकी, ये जर्नी मुझे मिली है, मैं ग्रो करूँगा, ग्रो करूँगी और आगे बढ़ूँगी। वो ज़्यादातर अपना वक्त जो होता है ना, एक अनअवेकन बॉडी माइंड के पीछे भागने से अच्छा वो उनका जो वक्त होता है ना वो लर्निंग में देता है, विजडम में देता है। कहीं से भी उनको लर्निंग मिल जाए, विजडम मिल जाए, दे विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड। वो आगे बढ़ते हैं, उस लर्निंग को, विजडम को हासिल करते हैं। ठीक है, ज़्यादा वक्त, अपना लाइफ का ज़्यादा वक्त वो अपने लिए देते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने थॉट्स के पैटर्न के ऊपर फोकस करते हैं, अपने इमोशन के पैटर्न के ऊपर फोकस करते हैं, अपने बिलीफ, अपने इंट्यूशन, इंटेंशन, कई सारी जो इंटरनल चीज़ें होती है वो उसके ऊपर, अपने ऊपर फोकस करते हैं, लर्निंग के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। उनका एक क्लियर एटीट्यूड है। कोई भी बंदा मेरा डीएम डीएफ ही क्यों ना हो, अगर वो अवेकन नहीं है, अगर वो मेरी इमोशंस को, फीलिंग को रेस्पेक्ट नहीं करता, आई डोंट नीड इट, मुझे नहीं चाहिए। आई एम ब्लेसफुल कि मुझे जर्नी मिल गई, आई एम ब्लेसफुल, मैं खुश हूँ इसके लिए, मैं ग्रो करूँगी या ग्रो करूँगा, आई विल मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द एनलाइटमेंट। ठीक है, ये एटीट्यूड हमें डेवलप करना है। हर वक्त ये मत सोचना कि मेरा प्रॉब्लम छोटा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं भी है, आपने सोच लिया बड़ा प्रॉब्लम है, और आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेडिटेशंस के थ्रू मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप इनर वर्क के थ्रू निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप अफर्मेशन बार बार रिपीट करके उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, डज नॉट वर्क। ठीक है, उतना हैवी आपको वर्क करने की, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। बस एक एटीट्यूड, आपने अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करो। ठीक है, ये एटीट्यूड ही है जो हमें हील करता है। कंपेयर टू हमारे इंडियंस में और कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज़, वहाँ लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में, बहुत विजडम नॉलेज हासिल कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी निकल रहे लोग, ऐसा नहीं कि वो पेन में नहीं होते, सफरिंग में होते हैं, नहीं होते। यस, मैं कहता हूँ ना, ये जर्नी में मैंने जो मेरा काउंसलिंग का जो एक्सपीरियंस है, इस जर्नी में हर इंसान पेन से गुजरता है। ठीक है, ऐसा बहुत कम इंसान होंगे जो पेन से नहीं गुजरते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेकन, यानी कि मास्टर सोल, उनके अंदर जो होती है मास्टर सोल होती है, वो बहुत कम पेन से नहीं गुजरते, जल्दी बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बहुत से भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि फॉरेनर नहीं गुजरते, वो लोग भी पेन से, तकलीफ से गुजर के आते हैं, बट द पीरियड ऑफ टाइम ना बहुत कम होता है उनके लिए, 3 मंथ, 6 मंथ, मैक्सिमम 1 ईयर, देयर कम आउट, बाहर निकल जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बिकॉज ओनली फॉर द रीज़न क्या है, वो एटीट्यूड है। ऐसा नहीं कि कोई वो उनके पास इनर वर्क है, हम सोचते हैं यार उनके पास इनर वर्क है, उनके पास ऐसा कोई मेडिटेशन है, नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी सोच है सिर्फ। वो सिर्फ एटीट्यूड, वो एटीट्यूड में बहुत अपने अंदर सुधार लाते हैं, एक एटीट्यूड में एक पॉजिटिव फ्लो लाते हैं वो लोग, तो वो एटीट्यूड ही है उनकी लाइफ में एक बड़ा चेंजेस लाता है। वो एटीट्यूड मैं मिसिंग देखता हूँ हमारे इंडियंस में और हमारे जो भी एशियन कंट्रीज़ में है, जैसा मैं कहा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेशी, ठीक है, जो भी हमारे एशियंस कंट्री है, वो एटीट्यूड नहीं है हम लोगों में, बहुत कम है। लेकिन फॉरेनर्स में मैं देखता हूँ वो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है उनमें, दे डोंट बॉदर इट। अगर वो बंदा अनअवेकन है, ठीक है, वो डोंट बॉदर इट, बॉदर ही नहीं करते उसको, वो आराम से उसको छोड़ के, मतलब वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते, डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ते। तो एक अवेयरनेस वीडियो है, मैं अब सिर्फ आपको एक अवेयरनेस देना चाहता था, जिससे हर प्रॉब्लम कोई मेडिटेशन से, इनर वर्क से रिजॉल्व नहीं की जा सकती। ठीक है, एटीट्यूड चेंज करने से भी चीज़ें बदलती है। ठीक है, आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, और शेयर कीजिए बहुत से लोगों को, जो लोग सफरिंग पेन में हैं, जो अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करे, पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसमें उनका फ्लो चेंज करने में हेल्प करेगा, एनर्जी फ्लो, जिससे वो जल्दी निकल पाएंगे पेन से, सफरिंग से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से। लेकिन इंडिया में या एशियन कंट्रीज़ में अक्सर मैं लोगों में देखा है कि इवन आपका जो डीएम है वो रेस्पेक्ट नहीं करता है आपकी इमोशंस को, फीलिंग को, इवन ही वो कॉल नहीं करता, आपकी मैसेज तक रिप्लाई नहीं करता। बट बहुत से लोग दे आर क्रेजी अबाउट इट, ऐसा दिखता है क्लियरली। ट्विन फ्लेम एक जर्नी नहीं, ट्विन फ्लेम एक ऑब्सेशन बन गया है लोगों के लिए, कि फेमिनिस्ट स्पेशली मैंने देखा है कि उनमें बहुत चेजिंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उससे बाहर निकलने का वो एटीट्यूड डेवलप नहीं करते, लेकिन चेजिंग एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं कि बंदा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है आपकी इमोशंस की, कॉल नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, इग्नोर पे इग्नोर कर रहा है। एंड अगेन आप कई तरह के मेडिटेशंस कर रहे हो, मैं उसके लिए इनर वर्क ले रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, कहीं लोगों से आप मिलते हो, कहीं लोगों से आप जानने की कोशिश करते हो कि यार उसको कैसा हम हासिल करें, भाई वो थर्ड पार्टी में, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे,
कई लोग नेगेटिव वे में भी चल जाते हैं कि कैसा वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलेगा, कब उसको थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे पास आएगा। उसके लिए आई वांट टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कि कोई भी मेडिटेशन हो, अफर्मेशन हो या इनर वर्क हो, कुछ भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो जस्ट आई नीड माई डीएम, ठीक है, मेरे पास आना चाहिए, वो मेरे पास रहना चाहिए, मुझसे कनेक्टेड होना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये चेजिंग एटीट्यूड बहुत देखा है मैंने फेमिनिन्स में। ये चेजिंग एटीट्यूड, दिस इज़ एक्चुअली रीज़न जो आपको सफरिंग में, पेन में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, वेटिंग में, सी एनर्जी में पुश कर रहा है, ठीक है। ये एटीट्यूड मैंने फॉरेनर्स में नहीं देखा है। वो डायरेक्टली बोलते हैं, जैसा मैंने कहा कि अगर वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो इमोशंस की कदर नहीं कर रहा है, एटलीस्ट वो मुझसे बात या मैसेज तक का रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आई डोंट नीड दैट फेलो, मुझे नहीं चाहिए, चाहे फेमिनिन हो मैस्कुलिन, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। आई एम हैप्पी टू ग्रो इन जर्नी इंडिविजुअली। तो ये एटीट्यूड हमें डेवलप करना होगा, हमें स्टॉप करना होगा ये करना वे कि माइंड और बॉडी के पीछे भागना स्टॉप करना होगा। तभी हम ग्रो कर सकते हैं, तभी हम इस जर्नी को समझ सकते हैं, तभी हम अपने पेन से, सफरिंग से हम बाहर निकल सकते हैं। एक अवेयरनेस है ये वीडियो के थ्रू कि जर्नी बहुत खूबसूरत जर्नी है। अब देखा जाए तो कुछ लोग इस जर्नी में रहकर ग्रो कर रहे हैं और कुछ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बस एक एटीट्यूड है और कुछ नहीं है, उनके बीच में और हमारे बीच में एक एटीट्यूड है, उसको हमें डेवलप करना है, ठीक है। इस अच्छी खूबसूरत बात को बोलकर इस वीडियो को एंड करता हूँ। नंबर काउंसलिंग के लिए मैंने नंबर दिया स्क्रीन पे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।